नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बच्चों, आपका नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। पिछली 6-7 क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे क्लास नहीं देखे हो पिछली, वो कृपया जाके प्लेलिस्ट में जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जाके पिछली क्लास देख सकते हैं सारी, जिससे आगे के जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये आपको क्लियर होते चले और आप लोग यूपी टेट का लाभ उठाते रहे। आज जो हमारा यूपी टेट की एक न्यूनतम फीस रखी गई है, जो 26 तारीख रात के 12 बजे तक आज ही वैलिड है। तो आज 12 बजे से पहले पहले आप यूपी टेट में जो बच्चे अपना प्रवेश ना लिए हों वो अपना प्रवेश सुनिश्चित करा लें। ऑफर सिर्फ 12 बजे तक ही है। हमारे पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें, सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज कल हमने थोड़ा सा एक टॉपिक थोड़ा सा बचा था, गुणा करने का मैं नियम बता रहा था कल आप लोगों को, जिसमें आज बचा था 3 अंक का गुणा करने का नियम। 3 अंक का गुणा करना है, इसका नियम आज बचा हुआ था। और साथियों, आप लोगों से एक बात कहना था। कल मैंने जो वीडियो डाला था, पढ़ाया आप लोगों को, मेहनत करके पढ़ाता हूं। आप लोग उस पर कोई बच्चा होता है, एक बच्चा था, सिंगल बच्चा, वो उल्टा पुल्टा उस पर लिख दिया था। कोई बात नहीं बच्चों, हम आप लोगों को मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप उसका ये रिस्पॉन्स देते हो, अच्छा लगता है ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्लास लेते हैं और आपको सिखाते हैं गुणा करने का, 3 अंक का गुणा करने का नियम। देखो 3 अंक का गुणा कैसे किया जाता है मेरे भाई। जैसे कोई संख्या लिखा है 122 गुणे मान लो 231 है। कल हमने 2 अंक गुणा करने का नियम बताया था आपको, उसका कोड बताया था 121, ठीक है। लेकिन आज जो है 3 अंक का गुणा करने का नियम क्या है? 123 21, 1 2 3 2 1। क्या है? 1 2 3 2 1। ये है आपका क्या कोड। ये कोड कभी ना भूलना, 3 अंक का गुणा कभी नहीं गलत होगा। चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। 122 गुणे में 321, 122 गुणे में 321। ये मान लो 3 अंक का गुणा करना है आपको, 3 अंक का गुणा करना है। कल बताया था आप लोगों को कि यूज कैसे करते हैं 123 121 का। एक बार फिर से बताते हैं। पहले हम इधर से चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक का मतलब होता है मेरे भाई अपने आमने सामने गुणा होगा। तो एक की बारी आई तो अपने आमने सामने, मतलब 1 का गुणा 2 में होगा, ठीक है ना। तो 2 1 कामा क्या होगा? 2 होगा मेरे भाई। जहां 2 की बारी आती है वहां आपस में गुणा होता है, आपस में गुणा होता है ऐसे। आप 2 लोग हो गए, 2 लोग का मतलब होता है 2 की बात आती है आपस में ऐसे गुणा होगा, मतलब 1 का गुणा 2 में होगा और 2 का गुणा 2 में, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखते हैं। 1 2 यमा कितना होता है? 2, और 2 दूनी कितना होता है? 4। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना मेरे भाई। 1 2 यम 2, 2 दूना 4, 4 2 मिलके 6। बात आती है 3 की। 3 का मतलब होता है तीनों में गुणा, जो 3 संख्याएं हैं, मतलब इसमें और इसमें, इसमें और आपस आमने सामने। तो 1 1 का 1 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। 1 1 का 1, 2 तिहाई 6, और 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा, मतलब 6 4 10 और 11 होगा। 11 के आप 1 लिखोगे, हासिल जितना आएगा 1 उसको यहां जरूर लिखोगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब बारी आती है 2 की। 2 का मतलब हमने भी बताया था, आपस में 2 लोग, ये और ये और ये। पहले ये थे, अब इधर आ रहे हैं तो ये और ये हो गए। तो 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 6 देखो 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 6 2 8 हो गया, हासिल 1 आया था 9, ठीक है 9। और 1 की बारी आई तो आमने सामने गुणा करेंगे, 3 1 का 3, ऐसे लिख के उत्तर दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए इसी को देखिए फिर से। 122 गुणे में 321 है आपके पास। 122 गुणे में 321 था आपके पास। 1 का गुणा आमने सामने होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 की बारी आती है तो आमने सामने गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 यमा 2 हो जाएगा। जब बारी आएगी 2 की, ये इस 2 की बारी आएगी तो ऐसे गुणा करते हैं इन दोनों का आपस में। 1 2 यमा 2, 2 दूना 4, तो 2 4 और 2 कितना हो गया? 6 आपने लिखा था, ये देखिए। जब 3 की बारी आई आपकी
तो आपने क्या किया, इनका गुणा 3 को तीनों के लिए, इनका भी होगा, इनका भी होगा, इनका भी आपस में, तो 1 1 का 1 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, और 2 दूनी कितना होगा आपस में 4, तो 7 और 4 11 के 1, हासिल आ गया 1, ठीक है ना, हासिल 1 आ गया। अब बारी आती है 2 की मेरे भाई, तो 2 का गुणा आपस में इन दोनों में होगा ना, इनमें और इनमें, तो 2 1 का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, और हासिल 1 आया था 9 होगा। और 1 की बारी आई, फिर 1 का मतलब होता है अपने आमने सामने, 3 1 का 3, ये आया 3 उत्तर आपका। है कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं ना, ठीक है, नोट कर लो। चल एक सवाल फिर से बताते हैं जिससे गलत ना हो। और कल हमने एक चीज बताया था आपको मेरे भाई, एक गुणा मैंने बताया था 23 गुणे में 25, शायद यही था। इसमें इसका कोड होता है 121, 5 तो 1 का मतलब होता है अपने आमने सामने, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल आया 1, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 2 का मतलब होता है आपस में दोनों में गुणा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 कितना हो गया 16, और 1 हासिल आया है कितना हो गया 17 जोड़ के, और 1 बारी आती है तो 2 दूनी 4, और हासिल 1 जोड़ोगे कितना आएगा 5, मतलब 575। कल हमने भूलवश यहां 7 के बदले 6 लिख दिया था, उसमें 1-2 बच्चे कमेंट कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताया, कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने बताया। हम भी यार जानते हो ना, कोई कंप्यूटर तो है नहीं दिमाग में, कंप्यूटर मेरे बसा हुआ है, हाथी है भाई, कभी 6 की जगह 7 गलती कभी कभी लिखता हो गया, तो आप लोगों को बताते हैं। अब लाइव आएंगे तो दिक्कतें नहीं होती, आप लोग बताओगे तो उसको सुधार हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 अंक का गुणा नियम बता रहे थे, और एक बच्चा कल पूछा था सर 99 गुणे 99 बताइए, अपने वाले 1 to 1 वाले मेथड से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। देखो भाई 99 गुणे 99, इसका भी वैसे गुणा करना है। 1 का बारी आई अपने आमने सामने, 1 का मतलब होता है अपने आमने सामने, ठीक है ना, तो 9 9 81 के 1, हासिल कितना आया मेरे भाई 1 आया, सॉरी हासिल 1 आया, ठीक है ना, हासिल 8 आया, 8 आएगा हासिल, फिर क्या करोगे आपस में गुणा, 9 9 81 और 9 9 81, भाई 81 और 81 कितना होगा 162 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मेरे दोस्त, 80 80 160 1 1 2 162 होगा, और हासिल आपके पास कितना आया था मेरे भाई 8, 162 और 8 कितना होता है 170, 170 के 0 लिखेंगे, हासिल कितना आएगा 17, है कोई समस्या। और 1 का मतलब बारी आई 1 की, तो 9 9 81, 81 को 17 में प्लस कर दोगे कितना आएगा 7 1 8, और 8 1 9, 98 आया ना, 98 0 1, यही होगा आपका उत्तर। कोई समस्या? कोई भी आया अपना कोड याद रखना 1 to 1, और 3 अंक के लिए 1 2 3 2 1 मेरे भाई। चलिए एक सवाल और बताते हैं आप लोगों को। मान लो एग्जाम में दे दिया 124 गुणे में मान लो 222 आ गया आपके पास। अभी हमने कहा था कोड मत भूलना, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। चलिए करते हैं सवाल को। 1 का मतलब पहले बारी 1 की आती है, 1 का मतलब होता है आमने सामने, 4 दूनी 8, बारी 2 की आई, इनका मतलब इनमें और इनमें, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 4 कितना होगा 12 होगा मेरे भैया, कितना आया हासिल 1 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दोनों को आपस में जोड़ा, 8 4 12 हुआ, हासिल 1 आया। अब बारी देखो 3 की आ गई, 3 की आगे इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 2 1 का 2, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, 8 2 10, 4 14, हासिल 1 आया था, 15 हो गया, 15 के 5, फिर भी हासिल आपके पास 1 बचा है। फिर बारी कितनी आती है 2 की बारी आती है, 2 का इनमें गुणा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हुआ मेरे भाई 6 हो गया। देखो फिर से 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया, हासिल 1 आया 7 हो गया, और 2 1 का 2 आपने किया तो 2 1 का 2, ये आया आपका उत्तर, ठीक है ना। करिए आप लोग बार देख लीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 124 गुणे 222, देखिए 124 गुणे 222, फिर से समझा रहे हैं। 1 की बारी आती तो आमने सामने गुणा करते हो, 2 चौका 8, 2 की बारी आई इनमें और इनमें, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 4 12 के 2, हासिल आवा 1, 2 1, फिर 3 की बारी आई, तीनों में गुणा करते हो, इनमें और इनमें,
तीनों को आपस सबको जोड़ के लिखना है। 2 1 का मत 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गया, 2 2 4, तो 10 4 14 हासिल एक आया था, मिला के 15 कर दिया आपने। फिर बारी 2 की आई, 2 दूनी 4 इनमें और इनमें, 2 दूनी 4, 2 1 का मत 2, 4 2 6 हासिल एक आया था 7, और 2 1 का मत 2 उत्तर लिख दिया आपने। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं ना, कहीं भी समस्या होगी 3 अंक का गुणा आएगा तो गुणा ऐसे करेंगे। बच्चों आप लोगों के मन में एक दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर कहीं मान लीजिए ऐसा आ गया 123 गुणे में मान लो आ गया 21, यहां कुछ नहीं दिया है, यहां कुछ नहीं दिया है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो बच्चों इसका यूज देखो, यहां कुछ नहीं दिया है ना, इसका भी बहुत अच्छा तरीका देखो भाई, यहां कुछ नहीं है, जीरो तो मान ही सकते हैं, तो जीरो मान लो, हो गया गुणा। अब आप हमें ये बताओ, 1 1 2 3 2 1 यही कोड होता है, 1 1 पहले 1 की बारी आई, 1 3 या 3 दोनों में जो गुणा किया आपने इनमें और इनमें, फिर 2 की बारी आएगी तो 1 2 या 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना, हासिल कुछ आया नहीं आया। अब 3 की बारी आती है, तीनों में गुणा करेंगे, जरा ये बताओ 1 1 का 1 होगा, 0 से 3 का गुणा करेंगे 0, जब 0 की जहां बात आ जाएगी वहां 0 को करना ही नहीं आपको, क्योंकि वो 0 आएगा, जोड़ना है तो 0 में कुछ प्लस ही नहीं होगा, इसलिए कुछ ना करना, यहां हम जाएंगे ही नहीं। तो 1 1 का 1 और 2 दूनी 4 होता है, और 4 1 कितना होगा मेरे भाई 5 होगा, टोटल 5 होगा, ठीक है। और बात आई किसकी, अब 3 की तो बात हो गई, अब बात फिर 2 की आती है, तो इनमें और इनमें 2 दूनी 2 1 का 2 और 2 जीरो हम 0, तो 2 ही केवल उतारेंगे, 0 के पास नहीं जाएंगे, ठीक है ना। फिर आमने सामने 0 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, जल्दी से कीजिए सवाल को, एक बार समझ लो आप लोग फिर से सवाल, ठीक है ना, जिससे गलत ना हो, ठीक है। 123 गुणे 21 था, जल्दी कीजिए, 2583 आ गया आपका। लास्ट में 0 है इसलिए यहां 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना 0 के पास जाना ही नहीं है। चले अगले सवाल की तरफ। अब सवाल किया जाता है, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आपके सामने। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से कीजिए। दिया है 0.032 भागे 40। एग्जाम में सवाल आ रहा है, यूपीएसआई में पूछा जाता है, पेट में, पेट का एग्जाम दोगे 1000% पूछा जाएगा उसमें, और यूपी टेट के एग्जाम में भी सवाल आता है, ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दो ये इससे सवाल आना ही आना है। और इस वीडियो से आपको 2 नंबर के सवाल मिलेंगे, आज ध्यान देना। कैसे, देखो सवाल दिया है 0.32 भागे में 40, जल्दी से सवाल को कीजिए। करना क्या है, आपके पास दिया है 0.032 भागे में 40, ठीक है ना। अब ये बताओ हमें, इस 0.032 को पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करते हो आप लोग, जल्दी बताइए। पॉइंट के बाद पॉइंट को, आपको इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, उतने 0 नीचे उतारते हो। मतलब आपके पास आया 32 बटे में 32 बटे में आपके पास आ गया 40,000, ठीक है। तो इस कटेगा 8 चौक 32, काट सकते हो ना इसको, 4 से काटो, 4 8 32, और 4 से काट दो 10, मतलब 8 बट्टे 10,000 आ गया। भाग देना जानते हो ना, और अच्छा काट सकते हो इसको, देखो 4 दूनी 8 मेरे भाई, और 4 से काटोगे किसको, अगर इसको काट देते हो 4 को, तो 4 दूनी 8, फिर 5 आएगा आपके पास, यहां 2 बचा है 2 बचा है, और यहां 0, 4 पंचे 20, ये आ गया 2500, 2 बटे 2500 आया है। जल्दी से काट के तुरंत उत्तर बताओ, और नहीं काटना है तो ऊपर ही उत्तर बता सकते हो, जल्दी से
ध्यान दो, आप इसको चाहो तो ऐसे काट दोगे 1 में 1250। अब एक 1250 को एक से भाग देना है, जल्दी हमें देख के बताइए आप लोग, गलत नहीं करना है। 1 भागे 1250 कीजिए, 1 को 1250 से भाग दीजिए, ठीक है ना। उत्तर आना है तभी आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 को 1250 से भाग देते हैं, क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 0 पॉइंट बढ़ाते हैं, 0 लगा तो पॉइंट बढ़ाने, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। अब बताओ इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 1 0 इधर, फिर 1 0 इधर, फिर 1 0 इधर, फिर 1 0 इधर। क्या 3 अंक में गया? नहीं गया। फिर 1 0 इधर, फिर 1 0 इधर। तो 1250 का अगर 10,000 में गुणा करते हैं तो 8 बार ले जाते हैं मेरे भाई, 8 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं? 8 बार ले जाएंगे इसको। और 1250 गुणे 8 होता कितना है? जल्दी बताइए। 1250 गुणे 8। एक बार सवाल को समझ लेना, कभी गलत नहीं होगा। जल्दी कीजिए आप लोग, जल्दी। आया 1250 गुणे अगर 8 करोगे भाई तो यही पूरा 10,000 बचाएगा, कट के उत्तर आ जाएगा। मतलब 0.0008 ये आपका उत्तर होगा। सवाल को एग्जाम में कैसे करना ये देखो। अब सवाल को एग्जाम में ऐसे करना है। ये आपके पास बचा है, ठीक है ना, 0.32 था, ये बचा है। आपने इसको काटा था तुरंत ही, कितना आया? 4 से काट दो, 4 8 32, और 4 से काटा 10,000 आया, ठीक है ना। अब यही भाग दे दो 8 को, इससे 10,000 से भाग दे दो। सिंपल करने का तरीका बता रहे हैं। 10,000 से 8 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ेगा। फिर यहां नहीं जाएगा 80 में, फिर यहां 0, 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 फिर यहां 0। 10,000 का 80,000 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 80,000 आया, तुरंत काटो, एग्जाम में खत्म। मतलब ये देखना है आपको, वो 1 2 3 4 तक नहीं काटना है, ऐसे यहां पे काट के उत्तर देना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो, 1/√5 का शुद्ध मान दशमलव के 3 अंक तक बताओ। दशमलव के 3 अंक तक बताना है। 1/√5 का मान जल्दी बताइए। सवाल करना है। 1/√5 का मान होता है 2.236, ठीक है ना। अगर आपको 1 से ये पॉइंट हटाना है, 2 कितने अंक है इसके पास? 3 यहां 0 बढ़ाओ, और 2 3 कितना था? 2 2 3 6। ऐसे जल्दी से सवाल को कीजिए। आ गया? अरे अब करना क्या है भाई? 1000 को 2236 से भाग देना है। इसी 1000 को सवाल एग्जाम कैलकुलेशन देखो, आप लोग भले कैलकुलेशन आती एग्जाम में जल्दी से नहीं कर पा रहे हो, देख लो आप लोग, इसलिए बता रहा है। 2236 से भाग दोगे तो आपका 1000 में नहीं जाएगा, ठीक है ना। 1000 नहीं जाएगा, यहां क्या लगाओगे? पॉइंट। तो पॉइंट लगाओ तो यहां 0 बढ़ेगा। अब ले जाओगे 2236 को 10 इसमें ले जाओगे, कितनी बार? लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जाएगा। अब इससे काटोगे तब उत्तर आएगा। भाग देख के देख लो तुरंत। आया समझ में मेरे भाई? दशमलव के 3 अंक तक बताना है। दशमलव के 3 अंक तक बताना है, जल्दी बताइए। कर लोगे ना आप लोग? चल ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। 4 बार ले जाओगे 2200। देखो 2236 था, अगर 2200 को 4 बार गुणा करते हो तो आएगा अपने 2 चौक 8000, और 200 का 4 बार कितना आएगा? 8800। और 36 का 3 बार गुणा कर डालो आप लोग। 36 का 4 बार गुणा कर दो, 7 24, हासिल लाया 2, 4 3 12, और 12 2 14, 140 आ गया। मतलब 88 1 8940 आ गया। था 10,000 आपके पास, 4 बार ले गए, 8940 आपके पास। यही आया ना, 8940। जल्दी से घटाइए, कितना बचेगा भाई? 8940 है, मतलब 9000 में कितना कम है? केवल 60 कम है। जल्दी से घटाना से 9000 में केवल कितना कम है? 60 कम है।
और उसके बाद 1000 मिलाओगे 10,000 हो जाएगा, मतलब 1060 केवल बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पॉइंट बढ़ा, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर ले जाओगे। ऐसे करना है आपको सवाल को जल्दी जल्दी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट यही देखो 1/2.236 था, मतलब इसी से इसको 1 को भाग देना है, यही उत्तर था आपका, यहीं पे बात खत्म। अगला सवाल चलते हैं। 0.318 गुणे 22 बराबर 69.696 है, तो इस 31.8 गुणे 22 2.2 का मान, बहुत सरल सवाल है भाई। 0.318 गुणे 22 का मान इतना होता ही है, 0.996 करोगे तो इतना ही आएगा। अब 31.8 गुणे 2.2 को गुणा करना है आपको, कौन बच्चा नहीं कर लेगा, गुणा करना तो आता है ना मेरे भाई, कर डालो जल्दी से गुणा। अब बता दो उत्तर जल्दी से, आ गया? ठीक है, इसका गुणा करोगे आएगा करीब 59.96, ये इसका उत्तर होगा। डायरेक्ट किसी को गुणा करके उत्तर देना है। सवाल में कैसे पूछे एग्जामिनर, आपको केवल भ्रमित कर सकता है, पढ़ के जाओगे गलत नहीं करोगे। अगला सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर सवाल है। 4.5 दिया है, भागे में 0.545 गुणे 5 बटे 0.1 प्लस 0.1। सवाल ये है, आप लोग कीजिए, गलत नहीं कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जल्दी कीजिए सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी, गलत नहीं होना चाहिए। समझ में, मैं चलिए करके बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। लिखा है 4.5, चलो 4.5 भागे कितना है 0.45, देखा 4.5 भागे 0.45। अब ये बताइए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक हैं। यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, 1 अंक। तो 1 अंक तो 1 अंक बराबर हो गया, लेकिन 1 अंक जो ज्यादा है उतना यहां 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट हटाने के लिए। तो अगर हमने यहां 45 किया, ये पॉइंट हटाया था, तो 0 बढ़ जाएगा। गुणे कितना था? 5 बटे 0.1, 0.1 मिलकर कितना हो जाएगा? 0.2। अब ये बताइए, ये कट जाएगा, ये आएगा 10 गुणे 5 भागे 0.2, मतलब 10 बचे 50 भागे 0.2, यही तो होगा आपका उत्तर। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बताते हैं उनको। लिखा है 4.5 भागे 0.45, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ाना है हमको, उड़ा दिए। यहाँ 1 अंक है ना पॉइंट के बाद, यहाँ कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 1 अंक तो 1 अंक आपस में बराबरी कर लिया, जो 1 ज्यादा है उसी को यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, तो पॉइंट हट गया है, तो कितना बचा? 450 बटे 45, यही तो यहां लिख दिया था हमने। 45 दहम्मा 450 गुणे 5 भागे 0.2, यही हो गया आपका उत्तर। अगला सवाल किया जाए? ठीक है, ये लो अगला सवाल, जल्दी कीजिए। 25.784 प्लस 9.0.24 प्लस 18.704, इसको केवल जोड़ना ही है, जल्दी से जोड़ के बताओ। पहले 25 और 9 जोड़ लो, उत्तर दिखाओ, ऑप्शन से भी कर सकते हो। 25 और 9 कितना होता है? 34 होता है, और 34 और 18 जोड़ोगे तो कितना होगा? 34 10 44, और 44 और 8 52 हो जाएगा, और 52 पॉइंट करके आएगा कितना? देखो 784 704 है, जल्दी जोड़ के बताओ तुरंत। 52 1 53 पॉइंट ऐसे कुछ करके आएगा, जल्दी जोड़ के बताइए, जल्दी बताएं। 53 पॉइंट के करीब आएगा, क्योंकि 700 753 पॉइंट लगभग 704 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना? यही होगा आपका उत्तर, जोड़ना तो आना चाहिए। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ। 53 पॉइंट कुछ आएगा, 53 पॉइंट शायद 512 आएगा। चलिए मैं एक बार जोड़ के बता दे रहा हूं, आप लोग जोड़ना कैसे एग्जाम में, ये देखिए जल्दी से। 25 पॉइंट कितना था? 784 प्लस 9 पॉइंट कितना है? 0.24, आगे कितना है? 18.704, यही तो था आपके पास। 4 4 8 4 तिहाई 12 के 2 हासिल कितना आया? 1 आया। 8 2 10 और 1 हासिल 11 हासिल, फिर भी 1 आया। 7 7 14 1 15 हासिल कितना आया? 1 आया। 9 5 14 9 8 17, इनको जोड़ा 9 8 17 17 5
22 हासिल एक आया था, 23 के 3 हासिल आया 2, और 2 1 3 2 5, और हासिल कितने अंक पे दशमलव लगा है सबसे ज्यादा? 3 अंकों पे, 1 2 3, मतलब 53.512। यही हो गया आपका उत्तर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लो अगला सवाल आया जल्दी से। 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान क्या होगा? देखो ध्यान दीजिए, सवाल में कहा है आपसे इसका निकटतम मान क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ मेरे दोस्त। सवाल बहुत अच्छा है, जल्दी बताइए। हम यहीं पे एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देगा। लो पहला ऑप्शन 7.84, दूसरा 6.44, तीसरा 8.991 और चौथा दे दिया 8.12। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। देखो हम बताते हैं कहा निकटतम मान क्यों, निकटतम पूछा है, परफेक्ट निकटतम मान। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अगर 1 का गुणा 5 में करते हो मेरे भाई, 5 एकम कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 एकम 5। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 5 एकम 5, ठीक है ना। और आगे दिया था 908 का गुणा 0.9। इनको कुछ भी गुणा करोगे 1 से ज्यादा तो आएगा नहीं, तो 5 और 1 कितना होगा? 6। उत्तर देख लो क्या है 6 में। 6 में ये दिया है, डायरेक्ट बता सकते हो 6.44 इसका मान होगा। निकटतम मान उत्तर ऑप्शन में 6 भी है, तब भी सवाल सही होगा। है कोई समस्या? नहीं आएगी कोई समस्या, आएंगे सवाल एग्जाम में। और लो अगला सवाल 3 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/50 प्लस 2 सही 7/10 में दशमलव का छोटा सा छोटा मान क्या घटाएं जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल ये दिया है कि इसमें दशमलव का वह छोटा से छोटा मान क्या घटाया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो सवाल बहुत अच्छा है, लिखना कैसे है? 4 तिहाई 12 1 13/4, यही तो लिखा है, प्लस 50 तिहाई कितना होता है? 150, 50 तिहाई 150 151/50 प्लस 10 दूना 20 27/10। सवाल कीजिए, मैं बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं ये आपको, अपने मन से कीजिए जल्दी से, जल्दी, गलत नहीं कीजिएगा मेरे भाई, गलत नहीं कीजिएगा। बहुत सुंदर सवाल है। आया? इसको काट दो आपस में, कितना आएगा जल्दी देख के बताओ, कितना काट के आएगा जल्दी। ठीक है, इसको काटो जल्दी से, कितना आया? 3.25 प्लस 3.02 लगभग प्लस 10 से 27 काटो, 10 दूना 20, 7 में जाएगा नहीं, 0.7 2.07, 3 3 6 2 8 आ गया, और 25 और 0.2 25 7 2 9 और 25 में जोड़ दो। जल्दी बताया करो उत्तर तुम लोग, किस बच्चे का आया? चलिए आ गया तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आया क्या जल्दी से भाई? 3 3 6 2 8 है, पॉइंट कितना आया? करीब 25। अगर आप यहां जोड़ते 25, ये आएगा 8 पॉइंट करीब 97, ठीक है ना। पॉइंट 97 आएगा, जोड़ोगे तो पूर्ण क्या घटा दें? अगर इसी देखो पूर्ण वर्ग क्या है? 2 है, 2 दूना 4 दूनी 8 है, 8 1। अगर इसी में से 0.97 को घटा देते हैं तो 8 बन रहा है कुछ ना, क्यूब तो बन रहा है 2 का। जल्दी बताइए, अगले सवाल की तरफ चला जाए। समझ में आया? जो उन बच्चों को ना समझ में आया हो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम अगले सवाल की तरफ ये चल रहे हैं। 39.804.076 में 8 का स्थानीय मान। भाई 8 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जरूर, ये सवाल मैंने क्यों लिया है ध्यान दीजिएगा। इस 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। स्थानीय मान जो होता है 8 का पूछा, 8 के बाद देखना है कितनी संख्याएं। बच्चे गलत कहां करते हैं? 8 के बाद यहां कितनी संख्याएं हैं? ये इतनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, पॉइंट से जो संख्याएं स्टार्ट होती है उनका कोई महत्व ही नहीं है, उनको नहीं लेना है। पॉइंट के पहले जितनी संख्याएं, पॉइंट पहले कितनी संख्याएं हैं? 2।
इन्हीं दोनों को लिख देना 8 का 8। समझ में आया हमने क्या बताया? पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उनका कोई भी मान नहीं लेना है आपको, उनका कोई भी मान नहीं लेना है आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 4.5 गुणे 7.6 अपॉन 3.8 गुणे 2.25 बराबर क्या होगा? जल्दी गुणा करके बताइए। आप लोगों को बताया गया इस प्रकार कई क्वेश्चन, जल्दी बताइए, जिससे अगले सवाल पे चलते हैं। चले, आ गया किसी बच्चे का? देखो अगर आपको ना समझ में आया करे ना तो इसको गुणा करना पॉइंट में, तो आप क्या करो, कन्वर्ट कर लिया करो। देखो 4.5 था आपके पास, तो पॉइंट तो पॉइंट ये हटा दो, दोनों कट गया, तो 45/38 बचा। फिर इसी में दिया है 7.6, हमें इनका और इनका गुणा हटाना है, पॉइंट को पॉइंट से हटाना है। तो यहां 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 0 यहां बढ़ा लो, बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 760 बटे गुणे 225। या ये अब तो कर लोगे ना, इसको काट दो 5 से, 5 से कटेगा 5 1 5, 2 बचा यहाँ 26, 55 25, 5 दूनी 10 और 5 से काट दो 5 चौका 20, 55 25, क्या 45 45 उड़ा, 38 कटेगा क्या? 2 से काटे कितना आया? 19 आया। और इसको काटोगे 2 से कितना आएगा? 2 सते 14 आएगा। और यहां 2 छंग 12, 19 चौका 76, क्या 4 उत्तर आया मेरे भाई? क्या समस्या है? अब कोई समस्या नहीं। ऐसे क्या करो, अब इसमें गुणा करते 4.5, इतना गुणा करते, फिर इसको गुणा करके फिर भाग देते, पॉइंट का भाग देते, भागे देते रह जाते। नहीं, एक बार फिर से समझिए सवाल को जल्दी से मेरे दोस्त, जय हिंद बोलते रहो एक बार। 4.5 को 0 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 45 लिखा आपने, बटे में 38 लिखा, गुणे में क्या लिखा? पॉइंट से हटाया था, 760 आया था, गुणे में 225 लिखा और तुरंत ही आपने काटा, उत्तर पाया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपके कहने पर। ये देखो सवाल को करते रहिए आप लोग जल्दी से। कहा क्या? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 का मान पॉइंट के 3 अंक तक जल्दी निकालना। तुरंत कुछ नहीं किया करो, यहीं पे दिखा है 60, इसका एलसीएम होगा 2 3 4 5 का 60 ले लो। देखो एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जिससे सारी संख्याएं कट जाए, लेकिन आप उससे बड़ी भी ले लोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। 60 लिया, 2 से काटा 2 तिहाइयां 30, 30 1 30 प्लस 3 से काटा 20 आया, 4 से काटा 4 15 यहाँ 60, 15 1 15, 5 से काटा, 5 से काटो कितना आएगा? 12 आएगा। आपस में सबको जोड़ो, 30 20 50, 50 और 10 60, 30 20 50 10 60 5 65, 65 10 75 2 77, 77 बटे में 60, जल्दी से भाग दो 60 को 77 से, 60 को 77 से भाग दो और उत्तर दशमलव के 3 अंक तक बताओ जल्दी से। 60 को 77 से भाग दो, दशमलव को 3 अंक तक बताओ, जल्दी कीजिए, इसको भाग दो, एक बार जाएगा 1.283 करीब आएगा, ठीक है ना? चलिए समझ में आ रहा है मेरे भाई? ध्यान दो, इसका एलसीएम लिया, इनको जोड़ के नीचे से भाग दे देना, दशमलव के 3 अंक तक पूछा है, 3 अंक तक बता देना, उत्तर देना, अगला सवाल करते रहना। 1/2 प्लस 1/1.5 का मान क्या है? जल्दी पूछा बताओ। 1/2 कहा, अब बच्चे करते क्या है? 2 और 1.5 का एलसीएम निकालते नहीं, पहले ऐसे किया करो, प्लस हम ये पॉइंट हटाएंगे भाई, हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है इसको देख के। पॉइंट हटाने के लिए यहां एक भाई ये है तो एक 0 बढ़ा देंगे ऊपर, अब तो सही है, कोई दिक्कत है? लो हम ले लिए भाई, 15 दूना 30 इसका एलसीएम, कोई समस्या? 2 से काटा 2 15 30, 15 1 15 प्लस 15 दूना 30, 2 दहम्मा 20, भाई क्या आया? 20 और 10 30, 5 35 बटा में 30, यही तो आया। 1 पॉइंट में करके कुछ उत्तर आएगा, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? जल्दी करो और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है, काट लोगे ना 30 से इसको, 1 पॉइंट करीब 1.166 ऐसे करके उत्तर आएगा। फिर से समझो,
जल्दी से। ये देखो 1/2 लिखा, 1/15 1.15 था। इसको करना क्या है, इस पॉइंट को हटाने के लिए इस पॉइंट के बाद एक अंक आए और अंक इस एक अंक की जगह यहाँ 0 बढ़ाते हैं, पॉइंट हट जाता है। तो 10 बटे में कितना हो गया 15। कुछ बच्चे चाहे तो यहीं पे काट दे, 5 दूनी 10 5 तिहाई 15। तो 1/2 प्लस 2/3 लिख के सवाल को कर लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन सवाल गलत ना करके आना मेरे दोस्त। साथियों लो अगला सवाल आपके लिए आया 1.41 के ऊपर बार वाले क्वेश्चन में अलग से कराऊंगा आपको, लेकिन इसमें डाल दिया कि आप लोग करिए, एक अलग से क्लास लूंगा, पर कोई ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपको बचे। लेकिन आप लोग करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को शेयर भी कर दो और गाली ना दिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना मेहनत करते हैं, इतना बोलते रहते हैं कंटिन्यू, गला सूख जाता है, पानी पी पी के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग गाली ना दिया करो यार, बुरा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। चलो अगली सवाल करो। देखो कहा क्या मेरे भैया, देखो सवाल को कैसे करना है, देखते ही उत्तर बताना है। अभी जब और अच्छे अच्छे सवाल शुरू होंगे देखना कैसे कैसे सवाल कराऊंगा आप लोग, इतनी मेहनत करूंगा दरोगा बना दूंगा। चलो 1.41 लिखा है, 41 के ऊपर बार है, लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा इसको सवाल को। ये जो है ना, पहले तो ये जानो जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहते हैं उनको बटे में 9 माना जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा है 0.39 के ऊपर बार, तो 39 का मतलब हो गया 39, और इनको जब बार को हटाना है तो 99 नीचे 2 9 बचा लेते हैं, वही होता है, ठीक है ना। तो 1.414 देखो है 41। ध्यान दीजिएगा अगर ऐसी संख्या लिखी है वो एक के ऊपर बार नहीं है तो इसको करते पहले पूरा लिखते हैं 1.41, ठीक है। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से देते हैं घटा, और कितनी संख्याओं के ऊपर था बार 2, तो 2 9 नीचे लिख लेते हैं, तो कितना आया 140 बटे में 99। यही है आपका उत्तर। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। आप इसको बटे सहित में लिख सकते हो, ये आएगा 141 बटा 99, ऐसे भी उत्तर दे दो। आपके एग्जाम में ऑप्शन में जो भी रहे वही उत्तर दे दो। फिर से एक बार समझो इसको, गलत ना करके आना, बस मेरा उद्देश्य यही है। ये लिखा है जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा उनका मतलब होता है बटे में 9 9, ठीक है ना, बटे में उतने 9 जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है। अगर यहाँ 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 41 बटे 99, लेकिन अगर यहाँ 1 पॉइंट लगा है तो पूरी संख्या पर लिखेंगे 141 लिखेंगे, माइनस में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को घटा देंगे, मतलब 140 बटे में 99। और हाँ तो ये कहीं मान लो भी 99 मुझसे बोले 98 लिख गया, तो इसके लिए आप लोग माइंड ना किया करो, अपने आप समझ जाया करो यार थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले सवाल करते हैं। ये लो 14.1 प्लस 14.41 प्लस 14.11 का उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ध्यान दो, डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं, आप लोग कैसे क्या करो। 14 14 14, ठीक है ना, 14 14 कितना हुआ 28 हो गया, और 28 हो गया, ध्यान देना 14.41 है, 14.1 है, 14 पॉइंट फिर 28 पॉइंट कितना हुआ 42 हो जाएगा, माइनस में 14.11 यही तो है, तो 14 घटा दो तो 14 पॉइंट और 14 बचेगा, 42 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 31 करीब बचेगा। जल्दी बताओ, जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, करके बताया जाए। देखो एक बार 14 पॉइंट कर दिया जाए भाई, प्लस 14.41 है, ये ऐसे लिखा है, यहां पे आएगा 14.51, 28.415 मतलब 1 4 1 5 14 और 4 4 8 1 1 2, 28.51 आया मेरे भैया, उसमें घटाना है 14.11, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14.40 आया उत्तर आपका। है कोई समस्या? नहीं तो अगले सवाल की तरफ चलो। 20.00007 फिर दिया है प्लस 2.20
007 माइनस 3.716 में बराबर क्या होगा? ऐसे सवाल आते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ो। ये दिया है ना, अब इसको जोड़ना है आपको, तो 20 में क्या जोड़ना है? 0.0 सर कह रहा हो कि 0 नहीं लिखा है, आप 0 अपने मन से बढ़ा दिए, चलो हटा दो, कोई मतलब नहीं होगा, लगाओ या ना लगाओ, चलो पॉइंट लिखते हैं। 20 तो लिख सकते हैं, ये लिखा है 20, 000 लिखा है, 20 00007, इनको आपस में जोड़ो, क्या आएगा जल्दी से? तो 7 आया, 0 बढ़ा, 7 बचा, 0 20.20 701 में से 3 पॉइंट घटाना है आपको, 3.716 माइनस 3.716, यही उत्तर बता के दे देना जल्दी से। और हमको अगले सवाल की तरफ ले चलें। कंप्यूटर महाराज हमको कृपया अगले सवाल की तरफ ले चले, ठीक है ना? चलिए, ये करीब आएगा 16.49 के करीब आएगा, ठीक है ना? यही उत्तर होगा आपका। अगले 16.5 लगभग में पूछता, 16.5 बताना। अगला सवाल 13.99 प्लस 14/33 का मान दशमलव के 3 अंक तक बताइए। देखो करना क्या, पहले तो ऐसा सवाल दिखा, तुरंत काटो। 13 तिया कटेगा? नहीं कटेगा। आपने सोचा 13 तिया कट जाएगा, 39 नहीं 99 है, ठीक है? चलिए करना क्या है, देखो काटना नहीं मेरे दोस्त। देखो सवाल था 13/99, ठीक है? तुरंत 99 एलसीएम आया, तुरंत लेना 99 एलसीएम। 99 कम 99, हाँ 13 आया, प्लस 33 तिया 99, 3 से 14 तिया 42। 42 में अगर आप 13 जोड़ते हो तो 55 आता है, 55/99, और 55 को भाई 99 से भागना, दशमलव के 3 अंक तक बता देना, उत्तर तुरंत आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। कंप्यूटर महाराज कृपया आए और अगले सवाल की तरफ हमको लेके चलें, ठीक है ना? ये आएगा करीब 0 पॉइंट, कैसे 0.555 ऐसे करके आएगा, तो 0.5 के ऊपर बार बार का मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। आपको मैंने बताया था शांत दशमलव अशांत दशमलव के बारे में, जहां देखा हो तो पहली क्लास और दूसरी क्लास जाके देख लेना, वहां इस चीजों के बारे में बताया गया है। अगले सवाल, वाह 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 वाह, अगला सवाल आ गया भाई। 7.5 गुणे 1.5 माइनस 4.5 गुणे 1.5 बटे में 6.5 गुणे 1.5 माइनस 3.5 गुणे 1.5। ये सवाल आ गया, कैसे करेंगे? देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं मेरे भैया, तुरंत छोटा करना है सवाल को। देखो क्या 1.5 1.5 दोनों में दिखा, कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन। 1.5 बचा कितना? 7.5 माइनस 4.5, नीचे देखेंगे फिर नीचे 1.5 कॉमन ले लो, 1.5 माइनस कितना 6.5 और माइनस 3.5, यही तो बचा 1.5 1.5 उड़ गया। 7.5 में से 4.5 अगर घटाओगे तो भाई कितना बचेगा? 3, और 6.5 में 3.5 घटा दो, फिर 3 बचा, 3 काटा, उत्तर 1 पाया। कोई समस्या नहीं मेरे दोस्त, ध्यान दो, दरोगा बनना है, कुछ भी हो जाए दरोगा बनना है अब की बार, और पेट में क्वालिफाई करके अपने आप को सेफ कर लेना है। वर्दी कंधों पर होगी, लोग तुम्हें देखते रहेंगे, जब तुम चलोगे गलियों से ना तो लोग फोटो खींचते रहेंगे। तो अगर अपने फोटो खिंचवाना है, दरोगा बनना है, सवाल को करना है, अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। 6151.61 भागे 6.151 भागे 61, इतना करिए जल्दी से। सवाल में दिया, आपने कहा सर इतना बड़ा बड़ा कैसे आ गया, कुछ नहीं समझ में नहीं। अरे कुछ नहीं समझ में, ऐसे देखो, कुछ भी देख जानना, देखो सवाल को करना सीखो बस। यहाँ पे अब सोचते हो सर इसमें 2 मिनट तो लग ही जाएगा, 2 मिनट नहीं लगना है मेरे भाई। देखो करना क्या है, लिखा है 6151.61 भागे में 6.15161। जरा ये देखो, हमें पहले पॉइंट हटाऊंगा, पहले पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है तो यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां 3 2 5 अंक है, तो 2 अंक तो 2 अंक इनको बराबर कर गए, 3 अंक बचे, तो 3 ज्यादा, तो 3 को 0 बढ़ा लो, ठीक है ना भाई? देखो 3 को 0 बढ़ा दिए तो 615 161, 615 161 बराबर हो गया ना, काट दो, एक बार गया और 3 0, 1 2 3, ये हो गया उत्तर। क्या लगा समय?
नहीं लगाना। तो ऐसे करना सवाल एग्जाम में मेरे भाई, गलत ना करना। और यूपी टेट का ऑफर रात में 12 बजे तक वैलिड है आज। जिन बच्चों को यूपी टेट में एडमिशन लेना है तुरंत एडमिशन ले जाके, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे कोई समस्या नहीं, कोई बात होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कहीं भी मान लो कुछ भी पूछना हुआ, अगले दिन क्लास में आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। बस आज और कल रुक जाओ, परसों से आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव डेली का डेली लाइव आएंगे, ठीक है ना। और एक नहीं 1.5 घंटे पढ़ाएंगे आप लोगों को, बस आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।